क्लास सेकेंड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पेज नंबर 34 जिसमें है अध्याय 6 चैप्टर 6 है। यह एक कविता है जिसका नाम है बहुत हुआ। तो आप भी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए चैप्टर 6 बहुत हुआ कविता। तो देखो आप यहाँ पे कई सारे चित्र बने हुए हैं ना। ये बिल्ली देखो ऊपर बैठी हुई झांक रही है, एक फ़ोटो है, एक बच्चा छाता लेकर है और दो बच्चे खेल रहे हैं, वो उन्हें बचा रहा है ना पानी से। एक लड़की नाव चला रही है पानी के टब में, एक बच्चा यहाँ पे चित्र बना रहा है, कुत्ता भीग रहा है। तो चलिए हम यह कविता पढ़ते हैं। आज यहाँ पे लिखा है बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, ज्यों पिंजरे में मौन शुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। है ना, यहाँ पे एक कविता है। तो देखिए हम इसमें क्या क्या बता रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। कहते हैं ना, हम भी कहते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बोलते हैं हम, बादलों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अरे बहुत हो गया भगवान जी की बारिश कीचड़ कीचड़ सब जगह पानी पानी होता है ना। तो देखो आप इसमें याद सभी को आई नानी। अब इस मुसीबत में देखकर सबको क्या आ रही है, नानी याद आ रही है। सारा घर दिन रात चुआ। यहाँ देखो, ये देखो घर इस तरह चू रहा है ना, यहाँ पानी टप टप कर रहा है तो उनका घर चू रहा है, पानी की बूंदें जगह जगह से टपकने लगी है घर के अंदर। तो जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, वो बता रहे हैं कि सारा घर तो चू रहा है हमारा और हम कहाँ पर जाएं और कहाँ खेलें। घर पर फंसे बोरियत झेलें। घर के अंदर हमें क्या आ रही है, बोरियत आ रही है। जैसे आप लोग भी घर के अंदर यदि आपको बैठने को कहा जाए, ना टीवी हो आपके पास ना कुछ हो, तो आपको क्या आती, बोरियत आती है ना। ज्यों पिंजरे में मौन शुआ, जैसे कि एक पिंजरा आपने देखा होगा, पिंजरा होता है ना, उसमें मौन शुआ। यहाँ पे सुआ तोते को बोला जा रहा है, तोते को बोलते हैं सुआ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज्यों पिंजरे में मौन शुआ, कि जैसा कोई पिंजरे में क्या हो, तोता हो जो चुपचाप बैठा हुआ हो। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं। सूरज दादा तुम अब धूप खिला दो, है ना, अब तो तुम धूप खिला दो, ताल नदी सड़कों से जाएं। अब क्या हो रहा है, जो नदियां हैं वो अब कहाँ, सड़कों से बहने लग गई हैं। तुम भी भैया करो दुआ। अब सब मिलकर क्या करो, दुआ करो कि क्या बोलते, बादल राजा बारिश अब बंद कर दो, और सूरज दादा आप धूप खिला दो, जिससे यह पानी पानी चारों ओर का पानी परेशानी खड़ी ना करे, है ना। तो इस तरह आप भी कविता पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए आप नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर है बरसात। बरसात में क्या है, यहाँ पर लिखा गया है बरसात, और आपको यहाँ पे लिखना है ना, लिखना है यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बरसात करने पर तुम्हारे मन में कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। बरसात कहने पर हमारे मन में क्या आता है, हमारे मन पे शब्द आते हैं, पानी पानी आता है। पहला तो होता है ना कि सब जगह पानी पानी हो जाता है बारिश में, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। फिर छाता आता है कि हम बारिश में कैसे निकलते हैं, छाते की सहायता से ही निकलते हैं। फिर बरसात में एक फ़ायदा ये भी होता है कि चारों ओर क्या दिखती है हमें, हरियाली ही हरियाली। इसी तरह आप दूसरा देखिए, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो, बताइए। जब बहुत बारिश हो जाती है
तो बारिश में सभी बच्चे अपने क्या करते हैं, घरों में ही खेलते हैं ना। तो जैसे सांप सीढ़ी खेलते हैं, कोई कैरम खेलता है, कोई अंदर ही अंदर छुपन छुपाई खेलता है। इसी तरह आप भी अपने घरों में ही खेलते होंगे ना बारिश के दिन में। नेक्स्ट देखिए आप, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। खूब तेज बारिश में तो हमारे घर के आसपास पानी ही पानी दिखाई देता है। बारिश में कीचड़ कीचड़ दिखाई देता है ना। फिर इसी में नेक्स्ट देखो आप, बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता है। तो बारिश में कभी कम तो कभी बहुत ज़्यादा पानी बरसता है ना, और वो पानी नालियों और ढलान से होता हुआ खेतों, सड़कों व नदियों में जाता है ना। फिर इसी में नेक्स्ट देखो आप, यहाँ लिखा है ये सब बारिश में कैसे बचने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, ये सब बारिश में से बचने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है लोग कैसे बचेंगे, कबूतर कैसे बचेगा, केचुआ, कुत्ता, मछली और मोर कैसे कैसे बचेंगे। तो देखिए, लोग घरों में घुस जाते हैं ना घुस, सभी अपने अंदर कमरों में बैठ जाते हैं और अपना काम पर जाने के लिए वो छाता या बरसाती का इस्तेमाल करते हैं। फिर कबूतर देखो, कबूतर पेड़ों में छुप जाते हैं, अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं कबूतर। फिर केचुआ मिट्टी या अपने जो उन्होंने छेद बनाए होते हैं कि मिट्टी के ही अंदर चले जाते हैं। कुत्ता किसी छत के नीचे चला जाएगा। मछली पर पानी का तो ऐसा कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो पानी में ही रहती है, वो मस्ती से झूमती ही रहेगी। मोर किसी पेड़ के नीचे चला जाएगा। तो आप भी ये कॉपी में ही क्वेश्चन कर लीजिएगा अपने। इसी में देखिए आप आगे नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पे बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो, जब हम क्या करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, बहुत हुआ अब अंदर चलो, जब हम देर तक बाहर रहते हैं तब बोलते हैं ना। फिर नेक्स्ट है कि बहुत हुआ अब सो जाओ, जब हम देर तक जगे रहते हैं। और फिर बहुत हुआ अब टीवी बंद करो, जब हम देर से टीवी देख रहे हो, है ना, ऐसा होता है ना। अब यहाँ पे कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। क्या होता है, जब तेज बारिश होती है और सारा पानी क्या होता है, सड़कों में ही भर जाता ना। अब हम तभी तो कहते हैं कि सड़कें भी क्या बन गई हैं, नदी बन गई हैं। सारा पानी सड़कों में भरने से हम उन्हें नदी का रूप में क्या बोलते समझते हैं कि नदियाँ बन गई हैं सड़कें भी, तो क्योंकि पता ही नहीं चलता कि आगे गड्ढा है कि कहीं पर कुछ है, पता नहीं चलता और पानी खूब भर जाता है। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है। जब हमारे सड़कों में, खेतों में, सब जगह पानी भर जाता है तब हमें नानी की याद क्यों आ जाती है। मुसीबत के टाइम पे कभी होता है ना कि मुसीबत के टाइम पे हमें नानी की याद आ जाती है, विचित्र होने पर। अब यहाँ पे अब नहीं बरसूंगा, तो यह देखो, एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, और जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो आप ये कहानी, यहाँ पे चित्र भी देखो आप, इसे देख के आप थोड़ा सोचो और कहानी को अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करो, है ना।
ये आप काम करिएगा, कॉपी में अपनी कोशिश करिएगा कहानी बनाने की। एक चित्र कई काम। तो कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? एक बच्चा। तो यहाँ पर एक बच्चा क्या कर रहा है? एक बच्चा चित्र बना रहा है। दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है। बिल्ली खिड़की से देख रही है। आदमी छाता लेके जा रहा है। और एक बच्ची टब में नाव चला रही है। और कुत्ता भीग रहा है ना कुत्ता, वहाँ पे आपने देखा पिक्चर में कुत्ता क्या कर रहा है? ये देखिए आप, कुत्ता भीग रहा है। इसी तरह आपने ये काम अपनी पुस्तक में ही लिखना है, ये सब चीज़ें अपनी पुस्तक में ही लिखनी है। फिर देखो आप, तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे टिक लगाओ, इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। तो आप इसमें देखिए, जहाँ पर आपको लगे कि कुछ काम हो रहा है वहाँ पर टिक लगाइएगा। ये आपके लिए आज का काम है बच्चों। ये काम अपनी पुस्तक में भी और ये बुक में भी आपको लिखना है। तो आज यह काम अपनी कॉपी में और कुछ कार्य पुस्तक में और कुछ कार्य अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।